जहां एक और सरकार सभी अन्नदाताओं के हित में कार्य करने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद के आला अधिकारी किसानों को ही परेशान करते हैं। ताजा मामला कन्नौज के सदर तहसील के अंतर्गत जमला गांव का है, जहां किसान के खेत में खड़ी आलू की फसल को सदर तहसील ने उपजिलाधिकारी के आदेशानुसार जुतवा दिया और किसान को इसकी कोई खबर तक नहीं दी गई। सूचना के मुताबिक किसान के पहुंचने पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों को भी तांता लग गया। वहीं सदर नायब तहसीलदार ने कहा कि सरकारी भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा था, साथ ही तभी बंजर भूमि को खाली कराया गया और अवैध भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। संचिता त्रिपाठी के साथ में हम लोग यहाँ पे पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ये खेत हम इस खेत में भी हम पिछले 7 सालों से ऑर्गेनिक आलू उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक मक्का उगा रहे हैं। आज हमें सूचना मिली कि हमारे खेत को हैरों से जोता जा रहा है। जब यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे एसडीएम और लेखपाल, यहाँ के स्थानीय प्रधान अब किस इंटेंशन से थे, क्या उनका उद्देश्य रहा है इसको जोतने का, हमें समझ में नहीं आया। हमने उनसे पूछा कि बस अब हमारे आलू की फसल को क्यों बर्बाद कर दिया गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक आलू बोया गया है, यहाँ पे किसान प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं और ऑर्गेनिक खेती किस तरह से किया जाए उस तरह का ये हमारा प्रदर्शन होता है। यहाँ पे प्रदर्शन वाला प्लॉट है ये, तो ये क्यों जोता गया? उन्होंने कहा कि ये बंजर खेत है आपका। तो अचानक बंजर कैसे हो गया? आप हमसे कागज़ मंगवा लीजिए, हमारे कागज़ आप देख लीजिए, अगर बंजर है तो आप हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए। रोस्टर के अनुसार उपजिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा ग्राम सभा का सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत सरकारी भूमियों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत अनौगी के मजरा जमला में गाटा संख्या 693 जो कि सरकारी भूमि है पर कुछ अवैध कब्जेदार पाए गए, जो लगभग 6 बीघा भूमि थी, जिसे खाली कराया गया है। किसानों की निजी भूमि से कोई छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उनको खाली कराया गया, केवल हमारी जो सरकारी भूमि थी उसे हम लोगों ने खाली कराया। देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य सरकार के मुखिया योगी जी हो, बात की जाए सभी लोग अन्नदाता को लेकर बातचीत करते हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से अन्नदाता के साथ ये देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये वो फसल है जो कि नष्ट हो चुकी पूर्तिया, और हमारे पीछे यहाँ पर आलू की जो फसल है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ये देख सकते हैं, कैमरा पर्सन क्लोज साथ दिखाएंगे, ये आलू जब पड़े हुए हैं जो कि लाल आलू है, यहाँ पर किस प्रकार से इसको नष्ट किया गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, करीब यहाँ से 4 बीघा तक आलू की फसल को नष्ट किया गया है। आखिर नष्ट करने की वजह क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। यहाँ पे जो पीड़ित किसान खड़े हुए हैं उनसे जाने आखिर किस लिए यहाँ पर जो फसल को जो नष्ट किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कैमरा पर्सन कहेंगे, वो तस्वीर आपको उसने दिखाई है। सर, आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम एसबी सिंह उजागर है और पिछले 7 सालों से हम मैडम संचिता त्रिपाठी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आप जहर मुक्त खेती को कैसे करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है यशस्वी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, वो हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं कि आप जाइए, गृहिणी की कब्ज से निकलिए और खेती करिए जाके। हम लोगों का एक पढ़े लिखे नौजवानों का ग्रुप है जो शहर में रह रहा है, बरसों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, किसी ने एमबीए किया है, कोई डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियरिंग में है। वो सब लोग ऐसे खेतों में सुबह सुबह जूते पहन के खेती करते हैं, यहाँ पे खेत जोतते हैं, आके चलाते हैं, ये कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं। और आज अचानक हमारे खेत को बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के बताए और उस पर हैरो चलवा दिया गया है। क्या कारण रहा है चलवाने के? कहीं ना कहीं देखा जाए कि पहले खेत को तैयार करने से पहले, जैसे कि एक माता अपने बच्चों को जब पैदा करती है तो उसमें कई मेहनत करती है, तब जाके वो कहीं बड़ा हो पाता है। इसी तरीके से सेम खेत के साथ भी होता है। तो यहाँ पर कैसे आपने इस फसल को तैयार किया और कैसे इसको जो आज जो नुकसान इसको जो पहुँचाया गया, तो क्या कुछ रहा है इसकी वजह, क्या कुछ बात रही है? आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से, कई लोग होंगे, आप जानते होंगे खेती करना कितना मुश्किल काम है और किसान वैसे ही खेतों से डरा हुआ, कोहरे से, पाले से, बरसात से, हम उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती फायदे का सौदा है, आप करिए। वही उनको बता रहे हैं। किसी ने अपने जेवर बेचे हैं, किसी ने अपने बच्चों की वो फंड निकाले हैं, किसी ने कुछ किया है। ऐसे करके कुछ जमीन यहाँ पे खरीदी है अलग अलग जगहों पे, कुछ जमीनें हम लोगों ने लीज पे भी ले रखी हैं यहाँ पे, और यही बता रहे हैं कि आप जहर मुक्त खेती कैसे करें, पर्यावरण के साथ में जो है सहयोग करें और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। उसके लिए हम यहाँ पे लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं। उसी के तहत ये हमारा डेमो प्लाट था सर, आप देख रहे हैं, ये डेमो प्लाट था। यहाँ पे दूर दूर से किसान देखने के लिए आते थे कि भैया ऑर्गेनिक कैसे आलू हो सकता है। तो ये जमीन आपने कब खरीदी थी? ये 7 साल हो गया है। ये इस जमीन का बैनामा हमारे पास में है, इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, हम इसमें लगातार काबिज हैं और आज तक किसी भी व्यक्ति ने एक भी सवाल नहीं उठाया कि आपकी खेती अवैध है या इसमें बंजर है या कुछ भी आप गलत जोते हुए हैं। ये हमें पहले बताया गया होता। और जब बैनामा कोई चीज कराई जाती है तो सर सारे उसमें चवद्दी होती है, उसमें
रिपोर्ट लगती है, लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, तब कहीं खेत हस्तांतरित होता कहीं ना है। कहीं चारों जो एरिया होती है उसको कवर किया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री जो करवाई जाती है, इसके बाद जी। उसको दाखिल खारिज होती है। जी। तो कहीं ना कहीं आपके जिसकी बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैनामा कराया गया था, उस समय जो रजिस्ट्री हुई थी, क्या अधिकारियों ने उस समय को नहीं देखा था? किसी भी तरह का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठा। आज पहली बार हम खुद हतप्रभ हैं सर कि ऐसा हो क्या गया अचानक कि हमारे इसमें जो है ये चला दिया गया। हम तो सुन रहे थे कहीं और हमारे दूसरे प्लॉट पे भी बुलडोजर चलने जा रहा है, इनका वो हैरो चलाने जा रहे हैं। तो अभी तक तो सूचना नहीं आई है कि कहीं चलने के लिए गया है। हो सकता है चलाने जाए या हमारे मिशन को लोग ब्रेक कर रहे हो। क्या सर ऐसा तो नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप ज्वाइंट हो? नहीं, हमारा क्या पॉलिटिकल, हम लोग तो किसान लोग हैं सर। आप कपड़ों में ऐसे देख रहे हैं, यही तो हम किसान की तस्वीर बदलना चाहते हैं कि किसान का मतलब यही नहीं कि आपको गरीब दीनहीन दिखे। हम कारों से भी चलते हैं सर, इसलिए क्योंकि हमने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ी हैं। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी को छोड़ के यहाँ पे खेती कर रहा हूँ मैं। फिर सर ऐसा अचानक क्या हुआ जो खेत को लेकर यहाँ पर पहुंचे और आपकी फसल को नष्ट कर दिया? क्योंकि बैनामा पहले भी हुआ था, तब भी रजिस्ट्री से उसके कागजात मौजूद होंगे। ये इसके बात बाद सर, ये बात आपके साथ साथ मैं भी जानना चाहता हूँ। ये हमने प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। मैं डीएम साहब से पूछूंगा कि मुझे ये बात बताया जाए, नैसर्गिक न्याय हित में मुझे ये बात बताई जाए कि हमारी फली फूली आलू की फसल को किस लिए बर्बाद कर दिया गया है। तो लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? अब सर नुकसान का तो अंदाजा आप लगा लीजिए। पूरी फसल बर्बाद है, बिल्कुल तैयार फसल होने वाली थी। 3-4 लाख रुपए का तो नुकसान होना ही चाहिए अगर हम इसको पैसे के दृष्टिकोण से तोलें। लेकिन ये आप इसको पैसे में ना तोलिए, आप उस चीज को देखिए, उस प्रतिष्ठा को देखिए कि वो लेडीज हिम्मत नहीं कर पाएगी कि आगे हम कोई फसल उगाएं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पे जो खेती हो रही थी वो एक कमाई के उद्देश्य से नहीं बल्कि यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हो रही भाई है। साहब, हम लोग अपने जेब से और देते हैं लोगों को। हम गोमूत्र का कीटनाशक उनको बना के देते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि वर्मी कंपोस्ट आप अपने खेत में डालिए जाके। टेक्निक्स फ्री में देते हैं। पूरा हम कैंप लगवाते हैं, राय मशवरा उनके साथ में करते हैं। तो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पीड़ित किसान जिनसे हमने बातचीत की है, और तस्वीर में आपने किस प्रकार से यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर आलू की जो फसल थी और जो गेहूं की जो फसल थी उसको किस प्रकार से यहाँ पर बर्बाद किया गया, नष्ट नाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 2.5 से 4 लाख की जो फसल थी वो यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात आपको बताया जो जिस प्रकार से हमारे कैमरा पर्सन ने आपको दिखाई है वो आलू की तस्वीरें जो 2 महीने में यानी कि 7 दिन के बाद वो तैयार होकर इतने बड़े हो पाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब एक जो माँ अपने बच्चे को पालती है, धीरे धीरे जैसे उसको कोई कष्ट होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में कि जब किसान यहाँ पर है, किसान के लिए वो एक बेटे के समान है। किस प्रकार से उसने खेत को अपने तैयार किया था, कैसे उसको आलू को उसने बड़ा किया था, और बाद में उसको क्या होता है कि फसल को एक अधिकारी आकर तानाशाही के रूप में उसको नष्ट कर देता है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पवन मीना सदर से जब बातचीत की है तो उनसे उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भूमि है वो बंजर है। सबसे बड़ी चीज यह भी है कि जब पीड़ित ने जब खेत को खरीदा था, उसका बैनामा कराया था, बैनामा के दौरान रजिस्ट्री में चौहद्दी जो होती है, चारों जो एरिया होती है उसकी नाप होती है। इसके बाद उसका यहाँ पर बैनामा किया जाता है, साथ में लेखपाल नापने आता है, और दूसरी चीज यह है रजिस्ट्री के समय जो अधिकारी होते हैं वो उसको दाखिल खारिज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। लगातार जो प्रदेश में और जो केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार अन्नदाताओं के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि नेता तो बात कर लेते हैं लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेस वार्ता जेएमडी न्यूज हंसतवारी कन्नौज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।